बख्तियारपुर रोड, प्रयागराज जंक्शन, जबलपुर, पवन एक्सप्रेस from जयनगर। आई ऑलवेज मैनिफेस्टेड दिस प्लेस, बट इस जगह मैं इतनी जल्दी कदम रखूँगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसी वजह से तो रात के 1 बजे मैं यहाँ थी। सो आई एम इन बनारस राइट नाउ। Okay. रात को पहुँची 1 बजे और उसके बाद मैं सो गई। इनिशियल प्लान था कि हम सुबह सुबह उठ के गंगा आरती देखने जाएंगे, बट अभी सुबह के 8:30 बजे रहा और अभी तक हम अपने होटल में। What can you expect from me? 1 hour later. रेडी हो चुकी हूँ, मैंने कोई मेकअप नहीं करा है और क्योंकि मेरी फेस की हालत खराब हो चुकी है, पूरे पिंपल्स हो रहे, बट या आई एम रेडी एंड आई थिंक हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे? 1 eternity later. सबसे पहले हम लोग काल भैरव मंदिर के दर्शन करना प्रेफर क्या करेंगे, जाना चाहिए एक्चुअली में। वैसे तो 9 बज गया, हमें नहीं पता हमें कब तक दर्शन होगा, लेकिन लेट्स सी कब तक होता है। Run. प्लीज़ इग्नोर माई पोटैटो फेस। मुझे यहाँ ठंड लग रही थी इसलिए मैंने शॉल लिया था और हम ऑटो में जा रहे थे काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए। लाइन तो हालांकि ज़्यादा लंबी नहीं थी और हमें आई थिंक 15 से 20 मिनट में दर्शन हमारा हो गया था। तो हमने अपनी फूलों की टोकरी ली और यहाँ दर्शन करके हम आ गए। और इस समय ना मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही। सच में यहाँ आके ऐसा लगा ना जैसे मेरे सारे सवालों के जवाब ना मुझे मिल गए हो। आई डोंट हैव फिल्मी लाइंस जो मैं बोल सकूं, लेकिन ना सच में मुझे बहुत पीसफुल फील हो रहा था इस समय। इसी तरह इन गलियों से चलते चलते हम पहुंच गए थे अपने नेक्स्ट स्टॉपेज पे, जहां हमें करनी थी पेट पूजा। वो था ये राम भंडार। यहाँ की पूड़ी कचौड़ी ना बहुत ही फेमस थी और लुक एट द भीड़ यहाँ पे, लिटरली इतनी भीड़ थी। लड़ लड़ के हमने ये खाना लिया और खाना ना वाज वेरी गुड, लेकिन इससे ये प्रॉब्लम हुआ कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई और इसके बाद पूरे दिन ना मैं कुछ खा ही नहीं पाई। लेकिन हाँ, फूड वाज गुड। उसके बाद हमने सोचा कि अब हम दर्शन कर ही रहे तो काशी विश्वनाथ भी चले जाते हैं। वहाँ रिकॉर्डिंग्स तो अलाउड थी नहीं, इसलिए हमने फ़ोन बाहर रख दिया था। और फिर दर्शन करने के बाद हम मार्केट एक्सप्लोर करने चले गए कि देखते हैं, ये आई थिंक ये गडोलिया मार्केट है। मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी खरीदी हैं जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट ऑफ कोर्स आई विल शो इट टू यू गाइस कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। फिर हम 10 अश्वमेध घाट चले गए। बहुत ऑफ टाइमिंग में हम गए थे, दिन के 2 बजे। थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कराने के बाद हम आ गए सात्विक रेस्टोरेंट में, जहाँ हमने ऑर्डर किया था ऑथेंटिक दाल बाटी। एक्चुअली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, पर तब भी मैंने थोड़ा सा खा लिया उसमें से, जिस वजह से मुझे चक्कर आने लगे। और इसी वजह से ना मुझे वापस रूम पे जाना पड़ा ताकि मैं रेस्ट कर सकूं। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं शाम को कहीं जा पाऊँगी, लेकिन मतलब मेरी इतनी तबीयत ख़राब लग रही थी उस समय। मुझे हेडेक हो रहा था, बहुत गंदा अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन तब भी मी बीइंग अंजलि बाटी चोखा रेस्टोरेंट चलते हैं दाल बाटी खाने, जबकि मैंने दिन में भी थोड़ा सा खाया था, पर मैं फिर भी वहाँ के लिए निकल गई। मैं यहाँ लिपस्टिक लगा रही हूँ, मतलब मेरा फेस देखो यार, इतना सूजा हुआ है इस समय तक। सुबह में कुछ अलग ही लग रही थी, अभी मैं कुछ अलग ही लग रही हूँ। बाल ऐसे रखूं क्या? बट आई वॉज तब भी लाइक कि चलो चलते हैं, क्या पता मैं बाहर निकलूँ तो मेरी तबीयत ठीक हो जाए, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। मैं ऐसे नॉर्मल, मैंने कैजुअल ही कपड़े पहने थे। वेल यहाँ पे एक रूल था जो सबसे यूनिक लगा मुझे, कि हमने अपने फुटवेयर्स यहाँ उतार दिए और दिस वाज माय सीट, और मैंने लिटरली बाटी चोखा रेस्टोरेंट जाके ये खाया है, खिचड़ी, लाइक सीरियसली। सो कल रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और कल बैंगन खाने की वजह से मुझे ये रिएक्शंस हो गए, लेकिन फिर भी मैं साड़ी पहन रही हूँ। लाइक दिस इज़ माई साड़ी और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं।
आप देख रहे हो मैं कितने एफर्ट्स लगा रही हूँ। मैं बैठ के अपनी साड़ी को स्टीम कर रही हूँ। मेरी शक्ल बीमारों वाली लग रही है, लेकिन तब भी मुझे जाना। आई एम रेडी और मैंने कोशिश करी है थोड़ा मेकअप करने की, मतलब कोशिश इन द सेंस कि मैंने स्किन टिंट यूज़ करा है और ब्लश यूज़ करा है, क्योंकि मेरा फेस बहुत बीमार जैसा लग रहा था। और या सो दिस इज माई लुक और मैं जा रही हूँ बोट राइड करने। आई डोंट नो मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट मैंने पूरा अटेम्प्ट करा है कि मैं रेडी होके बाहर निकलूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू फील रिग्रेटफुल आफ्टर गोइंग बैक टू माय होम कि मैंने ये नहीं करा। तो मिलते हैं। हमारे घर में थोड़ी ना गया हो, दरवाजे जारी पे ही पड़ा है बाहर। और अभी हम थे अस्सी घाट पर, बहुत ही ऑफ टाइमिंग में, लाइक दोपहर के 12 बजे हम आए थे बोट राइडिंग करने। मतलब इतना ऑफ टाइमिंग था वो क्या बताऊं, लेकिन वो सब मेरी चीज़ें ख़त्म हो गई जब मैं बोट पे बैठी और मैंने ये प्यारे प्यारे से घाट देखे। लाइक दिस घाट इज़ सो 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 ब्यूटीफुल। मैंने इतने सारे प्यारे प्यारे घाट्स देखे ना, मतलब मैं उन सब पे जा भी नहीं पाई क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमें आज ही निकलना था। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट था ये नमो घाट। लाइक इट इज़ सो पिंटरेस्ट वर्थ थी। उसके बाद हम अस्सी घाट पे बने हुए पिज़्ज़ेरिया पे आ गए और ऑफ टाइमिंग होने की वजह से ना हमें उतनी भीड़ नहीं मिली, तो हमें फटाफट ही हमारी सीट मिल गई और हमने वहीं का सबसे ऑथेंटिक जो क्या बोलते हैं डिश होता है ना, वही सबसे पहले हमने ऑर्डर। अच्छा लग रहा है हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था। उसके बाद हमने करी थी ये स्पिनच चीज़ वाली रेवियोली, एंड देन वहाँ का सबसे फेमस एप्पल पाई विथ वनीला आइसक्रीम। फिर हम चले गए पहलवान लस्सी के पास और हमने ये खाया मलाइयो, विच वॉज वेरी गंदा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मीठा था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और घर पे आकर, मतलब होटल पे आकर ऑफ कोर्स रेस्ट करने के बाद शाम को हम निकल रहे थे घाट पर। हम शाम की गंगा आरती देखने जा रहे थे, तो मैं उसके लिए रेडी हो रही थी क्योंकि मैं 4-5 कपड़े लाई थी, तो आई वाज लाइक कि मुझे पहनना है। मतलब फिर अब भले 2 दिन की ट्रिप में आई हूँ, लेकिन मुझे कपड़े पहनने थे यार, इसलिए मैंने रेडी होना स्टार्ट करें। फिर मैंने खुद से ही चूड़ी वाला स्टैग बनाया था, आजकल ये बहुत वायरल जा रहे हैं। ये जो बीच वाली गोल्डन वाली चूड़ी है मैंने वहीं से खरीदी थी, मुझे 50 रुपये में 4 मिली है बनारस में। लाइक मैंने बहुत बार्गेनिंग करी, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे मिल गई। एंड एज ए रेडी होके दिस वाज माय फाइनल लुक। मैंने ये शॉल ले लिया था येलो कलर का, क्योंकि क्या पता शाम को ठंड हो जाए, इसी वजह से। एंड आई वाज रेडी टू गो। हम शाम को 5 बजे निकल गए थे मार्केट में, गडोलिया मार्केट से होते हुए। फिर हम पहुंच गए 10 अश्वमेध घाट पर। और वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे सीट मिलेगी, क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत भीड़ हो चुकी थी। लेकिन तब भी एक अंकल ने मेरे पे दया करके मुझे एक सीट दी थी। घाट की गंगा आरती देखने के बाद हम पहुंच गए दीना चाट भंडार पे, और वहां हमने खाई वहां की सबसे फेमस टमाटर चाट और पालक पत्ता चाट। इट वाज वेरी टेस्टी। एंड वहीं पे हमने मलाइयो खाया और सरप्राइजिंगली दिस मलाइयो वाज वेरी वेरी टेस्टी। वहाँ से हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करने निकल गए, बट आई कुडंट रिकॉर्ड दैट। फिर हम इस राजस्थानी होटल पे आए, इसका नाम मैं मेंशन कर दूँगी।
इट वॉज़ लुकिंग वेरी शेडी क्योंकि यहाँ कोई इंसान था नहीं। मुझे लगा खाना भी यहाँ का बकवास सा होगा, लेकिन खाना वॉज वेरी टेस्टी। मतलब इट वॉज़ ऑथेंटिक राजस्थानी थाली। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस। वैसे तो बहुत अजीब बात है कि हम बनारस में जाके राजस्थानी थाली खा रहे हैं, लेकिन खाना इसका एक्चुअली में बहुत अच्छा था। और इसी के साथ हमारी ट्रिप यहाँ ख़त्म होती है, और इसी के साथ हमारी बनारस की ट्रिप तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। उसी दिन रात में हमारी ट्रेन थी जिसे पकड़ कर मैं अपने घर आ गई। लेकिन आई विल डेफिनेटली लव टू विज़िट दिस प्लेस अनदर टाइम, होपिंग सो सून।